आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं राजकीय महाविद्यालय ऋषभदेव जिला उदयपुर के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के लिए। ठीक है, पूरी डिटेल देखिए विज्ञप्ति की। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के परिपत्र दिनांक 12/8/2023 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 7/8/2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्या संबल योजना के अंतर्गत 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2024 जो भी पहले हो अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे अनुसार 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी पूर्णतया अस्थायी के रूप में निम्नांकित विषयों में अध्यापन कार्य कराने हेतु दिनांक 15/9/2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित है। तो दोस्तों ये विद्या संबल योजना के तहत जो है गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित की गई है। तो इसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, इसमें पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि आपको इस योजना के तहत कॉलेज में कब तक रखा जाएगा। तो या तो 24 सप्ताह या 28 फरवरी, दोनों में जो भी अवधि पहले पूरी हो जाएगी तभी आपको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें प्रति कालांश 800 रुपये आपको मानदेय प्रदान किया जाएगा। एक कालांश के आपको 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे, लेकिन इसमें शर्त ये जोड़ रखी है कि अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे जो है वो आप ले सकते हैं, यानी एक सप्ताह में आप 14 कालांश ही ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 सितंबर। ठीक है, कुछ बेसिक बातें कि ऑफलाइन आपको आवेदन करना है, कोई आपको आवेदन शुल्क इसमें नहीं देना है। तो इस कॉलेज के अंदर किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर जो है ये रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के अंदर एक पोस्ट है, अंग्रेजी साहित्य के अंदर एक पोस्ट है, इतिहास में एक पोस्ट है, भूगोल में एक पोस्ट है, अर्थशास्त्र में एक पोस्ट है और राजनीति विज्ञान के अंदर एक पोस्ट है। ठीक है, बाकी विस्तृत जानकारी के लिए आप जो है आयुक्तालय की या इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जानकारी तो पूरी मैं इस वीडियो के अंदर वैसे आपको प्रदान कर दूंगा, लेकिन जो आवेदन फॉर्म है, ठीक है, आवेदन फॉर्म चाहे तो आप इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप आयुक्तालय की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर आपको आवेदन फॉर्म का प्रारूप भी PDF के रूप में उपलब्ध हो जाएगा और शपथ पत्र का जो प्रारूप है वो भी आपको PDF के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरी जो बात है वो देख सकते हैं आप, ये आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का आदेश है और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कुछ कॉलेज के अंदर सीटें बढ़ाई गई हैं, कुछ कॉलेज को जो है क्रमोन्नत किया गया है। तो ये डिटेल देख सकते हैं आप। इस विभाग के थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको ताकि देखने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इस विभाग के समयक आदेश दिनांक 11/8/2023 के क्रम में राजकीय महाविद्यालय बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ में स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय व कला संकाय में चित्रकला व संस्कृत विषय तथा राजकीय महाविद्यालय गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत कर स्नातकोत्तर स्तर पर इतिहास विषय खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्ययनाधीन एदत द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये दो राजकीय महाविद्यालय हैं जहां पर एक महाविद्यालय के अंदर जो है उसको क्रमोन्नत किया गया है, राजकीय महाविद्यालय गंगरार जिला चित्तौड़गढ़, इसको तो जो है स्नातक से स्नातकोत्तर के अंदर UG से PG के अंदर क्रमोन्नत किया गया है और ये हिस्ट्री विषय के अंदर क्रमोन्नत किया गया है। तो इसमें 2 नए पद जो है वो सृजित किए गए हैं। ठीक है, और राजकीय महाविद्यालय बेंगू जिला चित्तौड़गढ़, इसके अंदर आर्ट्स और साइंस कॉमर्स जो है नया संकाय प्रारंभ किया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें ABST व्यावसायिक प्रशासन और EFM इस प्रकार से 3 जो है नए पोस्ट सृजित हुए हैं और कला के अंदर इसमें 2 नए विषय खोले गए हैं, चित्रकला और संस्कृत। तो 2 नए पोस्ट इसमें सृजित हुए हैं। इस प्रकार से टोटल 7 पद जो है वो सृजित किए गए हैं।
तो इन पदों के लिए भी इन महाविद्यालयों के द्वारा जल्दी ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। आप देखिए, उक्त सर्जित नवीन पद राज्य से सोसाइटी के अधीन रहेंगे। सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक इस महाविद्यालय में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यमान या नियमित कार्मिकों को आवश्यकता अनुसार लगाया जा सकेगा। तो इन कॉलेजों के द्वारा भी और विज्ञापन जो वो जल्दी जारी किया जाएगा। तो जब भी विज्ञापन आएगा मैं आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा। अब बात करते हैं योग्यता की। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना के तहत राजकीय महाविद्यालय में सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या योग्यता है, ये यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग जो योग्यताएं बताई गई है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके पास में पीजी डिग्री होनी चाहिए और वो कम से कम 55% मार्क्स से उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी पीजी में आपके 55% मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में, ठीक है, आपकी पीजी होनी चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। अब इसके साथ और क्या चाहिए, इसके साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ये क्वालिफाइड नहीं है तो जो राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है, तो आप आवेदन करने के योग्य हैं। लेकिन मान लीजिए आप न नेट क्वालिफाइड है न सेट या स्लेट क्वालिफाइड हैं, तो फिर आप एमफिल या पीएचडी क्वालिफाइड होने चाहिए। लेकिन अकेले एमफिल या पीएचडी बेस पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एमफिल और पीएचडी तभी वैलिड है जब वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग की गई है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी एमफिल या पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, ध्यान रखना कि 11 जुलाई 2009 से पहले का आपका या तो पीएचडी एमफिल का रजिस्ट्रेशन है, भले डिग्री आपको बाद में मिली हो, या फिर आपकी एमफिल या पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उस सिचुएशन के अंदर आप पीएचडी या एमफिल बेस पर आवेदन करने के योग्य तभी है जब इस निर्धारित प्रोफॉर्मा के अकॉर्डिंग आप एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे। इन 5 बिंदुओं को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र आपको जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्या प्रमाण पत्र, उसमें यह कि आपकी पीएचडी जो उपाधि है वो आपने नियमित पद्धति से प्रदान की गई है, आपकी पीएचडी का मूल्यांकन कम से कम 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा किया गया है, एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी, आपने 2 शोध पत्रों का प्रकाशन किया था जिसमें एक शोध पत्र जो आपकी पीएचडी थीसिस से रिलेटेड है, और आपने कम से कम 2 पेपरों का वाचन किया है। विचार गोष्ठियों के अंदर आपने, सम्मेलनों के अंदर आपने 2 पेपरों का वाचन किया है। इसको प्रमाणित करने का कार्य कौन करेगा, संबंधित विश्वविद्यालय, यानी जिस विश्वविद्यालय से आपने एमफिल या पीएचडी की है उस विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार या डीन, संकाय अध्यक्ष के द्वारा इसको प्रमाणित किया जाएगा। तो वो प्रमाण पत्र अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो आप अकेले एमफिल या पीएचडी बेस पर अप्लाई करने के योग्य हैं, यदि आपकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है या उसका रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ये भी छूट दी गई है, ये आप देख सकते हैं कि जिन विषयों के अंदर यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा नेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है या स्टेट पात्रता परीक्षा यानी सेट या सेलेक्ट आयोजित नहीं कराई जाती है, उन विषयों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका नेट या सेट सेलेक्ट क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप पीजी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये आपके सामने है कि इस योजना के तहत जो है आपका जो सिलेक्शन किया जाता है वो आपके एपीआई स्कोर के आधार पर किया जाता है, और यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स का एपीआई स्कोर बनता है वो इस तालिका के अकॉर्डिंग बनता है। ये देखिए, विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मापदंड, ये एपीआई स्कोर तैयार करने की तालिका है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं स्नातक यानी यूजी में अगर आपके 80% या इससे अधिक अंक आए हुए हैं तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके यूजी में 60% से अधिक और 80% से कम नंबर आए हुए हैं तो आपको 19 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके 55% से अधिक और 60% से कम नंबर आए हुए हैं तो आपको 16 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके 55%
45% से अधिक और 55% से कम नंबर आए हुए हैं तो आपको 10 नंबर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं अधिस्नातक। अधिस्नातक का मतलब होता है पीजी, मास्टर डिग्री। तो उसमें 80% से अधिक अगर आपके आए हुए हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। 60% से अधिक और 80% से कम आए हुए हैं तो आपको 23 नंबर दिए जाएंगे। 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो आपको 20 नंबर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इसमें SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके 50% से ऊपर और 60% से कम है तो भी उनको 20 नंबर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। अगर आप MPhil क्वालिफाइड हैं तो अगर आपके 60% या उससे अधिक आए हुए MPhil के अंदर तो आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपकी 55% से अधिक और 60% से कम है तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप PhD क्वालिफाइड हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप JRF सहित नेट क्वालिफाइड हैं तो 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप अकेले नेट क्वालिफाइड हैं तो 8 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप सेट या स्लेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 5 नंबर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। बात करते हैं शोध प्रकाशन की। पेपर पब्लिश्ड आपने करा रखा है तो अधिकतम पेपर पब्लिश्ड के 6 नंबर दिए जाएंगे, यानी एक पेपर पब्लिकेशन के जो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। एक शोध प्रकाशन के 2 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब आवेदन फॉर्म के साथ आप अधिकतम 3 शोध प्रकाशन ही लगा सकते हो। लेकिन ये शोध पेपर जो आपके UGC लिस्टेड जर्नल के अंदर प्रकाशित होने चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल के अंदर प्रकाशित होंगे तो ही वैलिड होंगे, वरना वैलिड नहीं होंगे। ठीक है। बात करते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस की। तो टीचिंग एक्सपीरियंस के जो अधिकतम आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे और 1 साल के एक्सपीरियंस के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इसका मतलब आवेदन फॉर्म के साथ आप अधिकतम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस लगा सकते हो। बात करते हैं अवार्ड्स की। पुरस्कार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का अगर आपको कोई पुरस्कार मिला हुआ है तो आपको अधिकतम 3 नंबर दिए जाएंगे। स्टेट लेवल का कोई अवार्ड मिला हुआ तो आपको अधिकतम 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है API स्कोर तैयार किया जाएगा। लेकिन इसमें विशेष बात यह भी है कि अगर आपने MPhil और PhD दोनों कर रखी है तो आपको 25 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अगर आप JRF, नेट और सेट तीनों क्वालिफाइड हैं या दोनों क्वालिफाइड है तो भी आपको 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। और अवार्ड जो है अधिकतम आपको किसी भी प्रकार के कितने भी अवार्ड मिले लेकिन 3 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपका 100 मार्क्स का API स्कोर तैयार किया जाएगा। ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट के अंदर टॉप API स्कोर वाले 3 कैंडिडेट्स जो होंगे उसको क्या किया जाएगा, कॉलेज के द्वारा कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबसे पहला जो कैंडिडेट्स है जिसका API स्कोर उस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा उसका किया जाएगा। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं, वो ज्वाइन करने का इच्छुक है, तो उसको एक 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र भर करके देना होगा। वो शपथ पत्र का जो प्रारूप है वो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है GK क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर PDF के रूप में आपको शपथ पत्र का प्रारूप मिल जाएगा। ठीक है। तो वो शपथ पत्र बनवा करके आपको देना होगा और आपको ज्वाइनिंग प्रदान कर दी जाएगी। अगर पहला कैंडिडेट जो है मान लीजिए ज्वाइन करने का इच्छुक नहीं है, उसने कहीं और कॉलेज में ज्वाइन कर ली है, तो फिर उस सिचुएशन में उस सब्जेक्ट के अंदर जो सेकंड API स्कोर वाला कैंडिडेट जो होता है उसको कॉल किया जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और सही पाए जाने पर वही 100 रुपये का शपथ पत्र लेकर के उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक उस सब्जेक्ट के अंदर अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर लेता है। ठीक है। तो ये थी विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।